Hi, this is Dipankar Mishra and welcome to all of you on the RT Public School platform। और कल जो हमने पढ़ा था उसको आगे हम लोग कैरी करके ग्रामर के अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आगे कैरी करते हैं। कल जो पढ़ लिए हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हुए बैक वन सेकेंड फॉर द सेम क्लासेज। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको दो भागों में बांटते हैं। कैसा? तो पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं WH हाउ क्वेश्चन। अब ये दिस इज द क्वेश्चन कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस ड्यू। तो यस नो क्वेश्चन जो होता है इसकी खासियत है कि ये स्टार्ट हमेशा जब भी होगा इट ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। किससे शुरू होगा? ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और इसकी जो रिप्लाई दिए जाते हैं व्हाट द रिप्लाई जो इसके होंगे वो रिप्लाई हमेशा यस और नो में होंगे। एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो एग्जाम्पल में यहां देख सकते हो, एग्जाम्पल यहां आपको मिलेगा जैसे डू यू लाइक योर मॉम। आपका रिप्लाई जो होगा इस सेंटेंस का वो रिप्लाई होगा यस। अब अगला क्वेश्चन अगर कोई कहता है आपसे, इफ समबडी इज आस्किंग, अब देखिए इसमें सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। अब मान लीजिए सेकंड कोई क्वेश्चन पूछता है आर यू मैड? आर यू मैड? तो आप इसका रिप्लाई क्या देते हैं? व्हाट विल बी योर रिप्लाई? आप इसका रिप्लाई होता है नो। तो जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब, जब भी किसी सेंटेंस का रिप्लाई आप यस और नो में देते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव वो कहलाते हैं यस नो क्वेश्चन। अब बात करते हैं WH हाउ की। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ WH हाउ? तो WH हाउ की पहला पॉइंट जो होगा इट ऑलवेज स्टार्टिंग जो इसकी होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट जो होता है वो स्टार्टिंग होता है WH हाउ से। आपको WH हाउ पता है? व्हाट वेयर हुम हुज, ये जितने WH से स्टार्ट होते हैं उनको WH बोला जाता है। स्टार्ट WH से होंगे। और इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो रिप्लाई होगा वो होगा कंप्लीट सेंटेंस में। इसका रिप्लाई जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में होता है। अब बोलिए कि WH हाउ में सेंटेंस कैसे होता है? तो आपने एक ट्रेंड सुना होगा, ट्रेंड में एक वीडियो आता है कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। तो मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं वाला जो फॉर्मेट होगा वो WH। तो क्या करूं? अब मान लीजिए कि यहां पे सेंटेंस जो होगा, अब यहां पे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, सपोज समबडी इज आस्किंग व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो आप रिप्लाई देते हैं कंप्लीट सेंटेंस। अब शॉर्टकट करने को आप कर सकते हो, लेकिन रिप्लाई जब आप देते हैं इस सेंटेंस का तो देते हैं कंप्लीट। माय नेम इज रुद्र। तो इस तरह के जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो उन्हें बोला जाता है WH हाउ क्वेश्चन। अब आगे हम बात करेंगे, अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, अगला रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे रूल की तरफ बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव के बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात आती है। किसकी आती है बाबू? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में अधिकांश जो सेंटेंस होते हैं वो इसमें आता है ब्लेस।
ब्लेस हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा, कमांड हो सकता है इसमें, विश हो सकता है, डिजायर हो सकता है। ये सभी फॉर्मेशन किस में आता है? ऑप्टेटिव। अब बात करेंगे वन बाय वन करके ब्लेस। अब ब्लेस की बात करेंगे तो आप हैप्पी बर्थडे में जाते हैं तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? विश जब करते हैं आप ब्लेस करते हैं। क्या या कोई सन्यासी आपको ब्लेस करता है तो बोलता है मे यू लिव लॉन्ग। कर्स करते हैं तो होता है मे ही डाई सून, भगवान उसको जल्दी उठा ले। इसी तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। हमेशा डिजायर की बात करते हैं, कमांड की विश की बात करेंगे हम, मे ही सक्सेस in his life। तो ध्यान रखिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये होते हैं जो ब्लेस करे, कर्स करे, कमांड करे, विश करे, डिजायर हो, ये सभी सेंटेंस जो आते हैं वो किस में आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें एक दो चीजें देखा जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात कर सकते हैं। ठीक, पहली बात की डिफिनीशन ना के बराबर होते हैं, तो डू वी हैव वांट गोइंग टू फोकस ऑन द डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इट, बट वी शुड हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड। इसे हमें समझना है कि ये चीजें होती क्या है। यू कैन फ्रेम द डिफिनीशन, यू हैव स्टडी सो मेनी टाइम्स अबाउट द डिफिनीशन ऑफ दैट वर्ड, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा। तो डिफिनीशन इज नॉट नीडेड फॉर यू, इट इज नीडेड दैट हाउ वी आर गेटिंग इट। नीड्स क्या चीज की है? तो ये चीजें हैं कि इन चीजों को हम समझ पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बेस पे होते हैं। डिफिनीशन ना के बराबर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि सेंटेंस जो होगा वो कमांड किस में आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कब से, ये चीजें होती है। तो इन चीजों पर फोकस करने, वी हैव टू मस्ट फोकस ऑन दीज वन थिंग्स, नाइदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफिनीशन व्हाट इज, ना ही हमें डिफिनीशन देने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो अब ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट में एडवाइस भी हो सकता है, एडवाइस भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैसे करते हैं? जैसे ऑर्डर बोलते गेट लॉस्ट, निकलो भागो यहां से, और भी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, ठीक है ना, गो आउट, ये ऑर्डर। अब बात करेंगे व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की जब बात आप करते हैं तो रिक्वेस्ट सिंपल, रिक्वेस्ट में दो चीजों का वर्ड का यूज करेंगे। अब बेसिकली विच इज अ पॉपुलर, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्लीज, ये ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर प्लीज की जगह कहीं अगर काइंडली मिल जाए,
प्लीज की जगह काइंडली भी कहीं मिल जाए तो बिल्कुल ये भी सेम सेंस देता है। जैसे एग्जाम्पल में जो चीजें आप लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं सेंटेंस में प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, या इस सेंटेंस को अगर ऐसे आप लिखते हैं काइंडली, काइंडली हेल्प मी, तब भी ये सेंटेंस गलत नहीं है, दोनों सेंटेंस सेम सेंस लेता है। सो इन चीजों पे फोकस करना है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का शुद्ध हिंदी होता है अति आवश्यक वाक्य, जो आप डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं बाबू? डेली लाइफ में आप कैसे यूज करेंगे? तो डेली लाइफ में आप यूज करेंगे कैसे? तो डेली लाइफ में आप जैसे कुछ सेंटेंस आप डेली लाइफ में देखिए, डेली लाइफ में कुछ सेंटेंस आप यूज करते हैं रोज के डेट में इंपरेटिव से, उन सेंटेंस को देखें। जैसे आप बोलते हैं कम हियर, गो देयर, गेट लॉस्ट, और भी डोंट डेयर टू टच मी, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, डोंट डेयर टू टच मी, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। और भी आप जब जाते हैं कहीं कहीं ट्रेन में यात्रा करते हैं तो लिखा रहता है डोंट स्मोक हियर, या और भी लिखा रहता है, जैसे लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है बाबू? तो लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान निषिद्ध। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं वो सबसे ज्यादा आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंस डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे डोंट ऑफ माई हेड, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं ये किस में आते हैं बाबू? इंपरेटिव में आते हैं। सो वॉच इट एंड एंजॉय। तो इंपरेटिव के साथ अगर अगला बात करें तो इंपरेटिव के साथ अगला सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के टाइप हो, वो है एक्सक्लामेटरी। क्या है बाबू? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी की हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हम बात करेंगे, ये है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये आपकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हम बात करेंगे। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हम बात करेंगे, दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ कुछ चीजें क्लियर रहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या करता है बाबू? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है वो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? सडन फीलिंग। क्या करता है बाबू? ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? ये सडन फीलिंग को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? सडन फीलिंग को ये एक्सप्रेस करता है, पहला इसकी खासियत है। और सडन फीलिंग, कुछ खास वर्ड होते हैं जिनसे सडन फीलिंग एक्सप्रेस किया जाए, जैसे ओ,
आ, हा, अल्लास, हुर्र, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे वर्ड होते हैं ब्रेवो, कंग्रेचुलेशन, ये सभी वर्ड जो होते हैं और भी होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन को आप हटा भी सकते हैं, कभी कभी इसका यूज ना के बराबर किया जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका यूज ऑप्टेटिव में व्यापक पैमाने पे कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है आप इसको हटा दें। और ब्रेवो के बाद आप क्या कर सकते हैं, और भी है, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, फू, फाई फाई, टट टट, राम रे राम, छी छी, ये सभी वर्ड जो होते हैं वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। और सेंटेंस का इनका यूज कैसे करते हैं, जैसे आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं बहुत, जैसे जैसे आप सुने होंगे कि कोई बोलता है हाय हाय, मैं लुट गई या मैं लुट गया। अगर ऐसा सेंटेंस कुछ आता है तो ऐसे सेंटेंस में हाय हाय के लिए यूज किया जाता है, जिस वर्ड को उसको बोलते हैं अल्लाह। तो यहां लिख सकते हैं अल्लाह आई रूइंड, अल्लाह आई रूइंड। अब आप सेंटेंस बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सभी सेंटेंस जो होते हैं इस तरह के सेंटेंस, वो सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है सेंटेंस में? कोई भी दिक्कत तो आप देख सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक कि आज का क्लास सेंटेंस ओवर होता है यहाँ पे, और अगले क्लास में हम लोग फिर कल के वीडियो में इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और कल का जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल। कल हम लोग आर्टिकल पे फोकस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।